कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। इश्क जो तूने ओ वैसे करनी को बख्शा। इश्क जो तूने ओ वैसे करनी को बख्शा। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फ़ुज़ू तर दे दे। हो जो मुमकिन तो मुझे उससे फ़ुज़ू तर दे दे। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। तेरे महबूब ने जो पेट पे बांधा अक्सर। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। वुसअते रिज़्क़ न दे मुझको वो पत्थर दे दे। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई। जिनको सरकार ने बख्शा शरफ़े गोयाई। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। लालो याकूत न दे मुझको वो कंकर दे दे। ज़ाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा। ज़ाहिरी तन के लिए और न कफन को कपड़ा। जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। जो मेरे ऐब छुपा ले वही चादर दे दे। कौन कहता है कि मुझे शान सिकंदर दे दे। मेरे माबूद मुझे फ़क्र अबू ज़र दे दे। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर ख़िदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। इस वक्त हम आपकी खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह ताला एक मरतबा फिर हाज़िर हैं एहसास इज्तिमाई क़ुरबानी अपील 2025 के इस खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन के साथ। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, किसी भी ख़ित्ते किसी भी गोशे में आबाद हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में मौजूद हैं या कनाडा के किसी शहर में मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया से है, नीदरलैंड से है, इसके अलावा स्कॉटलैंड से है, न्यूज़ीलैंड से है, या फिर इसके अलावा आप इंग्लैंड के रिहायशी हैं, किसी भी दुनिया के ख़ित्ते और गोशे में आप आबाद हैं, हम इस वक्त आपसे मुखातिब हैं अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इस ईद क़ुरबान पर हम ये देखते हैं कि वो अपनी तंगदस्ती के सबब, अपनी मजबूरियों के सबब हमें इस बात का उनके हवाले से ये हम तक इत्तलात भी हमें पहुंच रही हैं, रिक्वेस्ट हमें बहुत ज़्यादा लोगों की मौसूल हुआ करती हैं, जिसके सबब हमें इस बात का भरपूर एहसास होता है और फिर हम उन लोगों की मदद व मुआवनत के लिए बेड़ा उठाते हैं। और एहसास के बानियान इस हवाले से नहायत ही लायक तहसीन है कि जो इस कार खैर को सरअंजाम देने के लिए रोज़ अव्वल से सरगर्म अमल हैं। गुज़िश्ता कमोबेश 16 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला खिदमात का ज़िंदगी के कमोबेश 26 से ज़ायद शोबाजात में एहसास जिस तरह से काम कर रहा है वो तमाम आपके सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े पैमाने पर हर साल इज्तिमाई क़ुरबानी का एहतमाम किया जाता है। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आप बेहतर समझ सकते हैं कि हमारे मुआशरे का वो तबका बिलखुसूस के जो कम आमदनी वाला है, वो तबका के जो हैंड टू माउथ तबका का है, और इस तरह का तबका कि जो कमाता है तो खाता है, दिहाड़ीदार तबका है। और इस तबके की कई इक़साम हैं, कई तरह के हालात हैं मुख्तलिफ़, और हम सब इस हवाले से यकीनन भरपूर आगही रखते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शरह है ऐसे अफराद की, ऐसे ख़ानदानों की कि जो ज़िंदगी की बुनियादी नेमतों से, वो नेमतें कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अता फ़रमाई हुई हैं, लेकिन मईशत की दिगरगू सूरत हाल, महंगाई की एक यूँ कह लीजिए हैजानी कैफ़ियत लोगों पर जिस तरह से असरअंदाज हो रही है, और गुज़िश्ता कुछ सालों में इसका रेशो बढ़ता चला जा रहा है। मुआशरे का हर तबका, सिर्फ़ वो तबका नहीं कि जो सफ़ेद पोश कहलाता था या कहलाता है, या वो तबका कि जो सतह गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, बल्कि वो तबका भी कि जो हम अब से कुछ साल पहले जिसे एक अच्छी क्लास में यानी कि उसे हम समझा करते थे कि वो तबका कि जो मुआशरे का मजबूत तबका था, अब हमें हर तबका मुतासिर नज़र आता है महंगाई के सबब। और ख़ास तौर पर जब हम बात करें सफ़ेद पोश तबके की, तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो तबका है कि जो ईद क़ुरबान के मौके पर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि वो अपना जानवर लेकर आएँ और उसकी क़ुरबानी करें। तो ऐसे मुसलमान बहन भाइयों के लिए,
एहसास एक ऐसा इदारा है कि जो अपने दस्तरखान को भी उनके लिए कुशादा करता है, पका पकाया खाना उन तक पहुंचाया जाता है और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर मुकम्मल इज़्ज़त व एहतराम के साथ उन्हें अपने दस्तरखान पर बिठाकर एहसास उनके लिए पका हुआ खाना भी उन्हें प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम इस बात को भी, इसकी ज़रूरत को भी समझते हैं और जानते हैं कि ऐसे बहुत से मकामात हैं कि जहाँ पर लोग खाने को पकाने के हवाले से जो ग़िज़ाई अजनास अगर उन्हें पहुँच भी जाती हैं तो उसकी तैयारी के हवाले से वो लोग हमें माज़ूर नज़र आते हैं। यानी कि वो उसकी तैयारी के हवाले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनके पास असबाब नहीं है कि वो खाने को पका भी सकें। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए, तो उन मकामात पर एहसास की टीम पहुँचती है और उन्हें पका पकाया खाना प्रोवाइड किया जाता है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आप दुनिया के किसी भी ख़ित्ते और गोशे में आबाद हैं, आप इस इज्तिमाई कुर्बानी में अपना शेयर पेश कर सकते हैं। आप एक मुकम्मल जानवर की कुर्बानी भी पेश कर सकते हैं। इस वक्त हमें हमारे यूके और यूएसए के नाज़रीन हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और हम एहसास के इस प्लेटफॉर्म से आपसे स्पेशली ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि ऑन दिस ओकेजन ऑफ ईद कुर्बान, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू दोज पीपल हु आर रियली डिज़र्विंग एंड eagerly वेटिंग फॉर योर हेल्प। सो प्लीज़ अपने डोनेशंस को पेश कीजिए और जिस तरह से हो सके अल्लाह के बंदों का साथ दीजिए। इस वक्त अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें, और ये मैं डिटेल जो इस वक्त पेश कर रहा हूँ हमारे यूके के नाजरीन के लिए स्पेशली यहाँ पर बताई जा रही है, प्लीज़ इसे नोट कीजिए और अपने डोनेशंस को ज़रूर सबमिट करवाइए, जितना पेश कर सकते हैं, एज़ मच एज़ यू कैन। जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया है उससे अगर आप बेहतर समझते हैं कि जहाँ आप अपने और अपने ख़ानदान की किफ़ालत की ज़िम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, तो आइए कुछ शेयर उससे निकालिए और अल्लाह की राह में पेश कीजिए, अल्लाह से तिजारत कीजिए और अल्लाह की राह में इस अंदाज़ से पेश कीजिए कि मौला ये कुर्बानी तेरी राह में पेश की गई है, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसके गोश्त को अपने बंदों के लिए नफ़ामंद बना, इस गोश्त को तेरे बंदों के लिए वफ़ करता हूँ। ये अच्छी नियत जब आप शामिल रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में इसके बेहतरीन अजर से आपको नवाजेगा। अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें फॉर पाकिस्तान, तो आप 60 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में काओ में एक शेयर अपना पेश कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी करना चाहें तो 420 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी पाकिस्तान में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, अगर आप हिंदुस्तान में भी कुर्बानी के लिए आगे आएँ और अपना अमलन किरदार अदा करें, वहाँ पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं, और वो तबका वहाँ भी मौजूद है कि जो मुफलिस व नादार है, मुस्तहिक है, कि जिनकी ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी नहीं हुआ करती हैं एहसान अंदाज के साथ, उनके लिए अगर आप हिंदुस्तान में कुर्बानी का एहतमाम करना चाहें एहसास के साथ मिलकर, तो 25 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं बड़े जानवर के अंदर। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर हिंदुस्तान में कुर्बान करना चाहें तो 175 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें फॉर कश्मीर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी कुर्बानी का एहतमाम कर रहा है एहसास। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और सोमालिया और फिर वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, ये 4 ऐसे बड़े मकामात, 4 ऐसे ममालिक के जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एहसास की टीमें, हमारे वॉलंटियर्स पहुँचेंगे और लोगों तक, उन मुस्तहिकीन तक कुर्बानी के उस गोश्त को प्रोवाइड करेंगे। मैं डिटेल अर्ज़ करूं कि कश्मीर में अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें तो 70 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप इसे पेश कर सकते हैं अपने इस कुर्बानी के हिस्से और तोशे को। और अगर आप एक मुकम्मल बड़ा जानवर कुर्बान करना चाहें फॉर आज़ाद जम्मू कश्मीर, 490 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा सोमालिया में अगर आप कुर्बानी के लिए अपना हिस्सा पेश करना चाहें, 1 शेयर आप पेश करना चाहें तो 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और अगर आप सोमालिया में एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी करना चाहें तो 315 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। हमारा एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसास की टीम वहाँ पर ऑपरेशनल है इस वक्त और अपनी तमाम तर खिदमात
का जायज़ा लिया जा रहा है और उस खिदमत के जो दायरा कार को जिस तौर पर वसी करने की कोशिश की जा रही है, यकीनन वो लायक तहसीन है। 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में वहाँ आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और 455 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक गोट की कुर्बानी करना चाहें इन पाकिस्तान, तो 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक गोट की कुर्बानी कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा 120 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में ही आप ये एक गोट की कुर्बानी हिंदुस्तान, इंडिया में भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक गोट, शीप इन कश्मीर, अगर आप कश्मीर में ये कुर्बानी करना चाहें, गोट और शीप 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप ये कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा वेयर मोस्ट नीडी पर्सनस देयर, तो ऐसे मकामात कि जहाँ पर मुस्तहक़ीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है और एहसास के प्रोफेशनल्स, एहसास के माहिरीन, एहसास के वो वॉलंटियर्स और एहसास के वो आला हुक्काम, जो लोग एहसास के आला नुमाइंदगान हैं, वो जहाँ बेहतर समझते हैं कि जहाँ पर वाक़अतन ज़रूरत थी, हम किसी वजह से रिज़र्व रहे और वहाँ पर लोगों की अक्सरियत मौजूद है कि जो ज़रूरतमंद है, तो हम बर वक्त उस जगह का, उस मकाम का इंतखाब करेंगे और वहाँ पर कुर्बानी करेंगे। तो ऐसे किसी भी फ़िलहाल ऐसे किसी भी मुतफ़र्रिक़ मकाम के लिए अगर आप कुर्बानी पेश करना चाहें कि जो अभी आपके सामने अनाउंस नहीं किया जा रहा है, अगर आप करना चाहें किसी भी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर मुस्तहक़ीन मौजूद हैं, 50 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं एंड 350 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की और इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अलावा, जिस तरह हमने आपके सामने अर्ज़ किया, सोमालिया, बांग्लादेश और इंडिया में हमारे मुसलमान बहन भाई मौजूद हैं कि जो अपनी तंगदस्ती के सबब, हालात के सताए हुए, अपने मुआशी मामलात की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले लोग, वो लोग को जो सारा साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, अगर उन्हें आपके ज़रिए से गोश्त पहुँच जाए और बाहिफाजत पहुँच जाए और आला मयार के साथ और तमाम तर मामलात को मलहूज़ रखते हुए अगर एहसास उन तक खिदमत के इस सिलसिले को जारी करने का अज़्म रखता है, तो फिर आपका, हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एहसास के दस्तो बाजू बन जाएं, एहसास का साथ दें। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं यूएस के हवाले से भी, यूएसए के देखने वाले हमारे नाजरीन के लिए भी ये डिटेल आपके सामने डिस्कस करूँ। अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें फॉर पाकिस्तान, तो आप पेश कर सकते हैं $80 और इस $80 में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का हिस्सा शामिल कर सकते हैं। अच्छा, ये भी तहदीद से नेमत के लिए अर्ज़ करूँ कि फ़कत एक हिस्से पर अपने इस सिलसिले को मौकूफ़ ना कीजिए, बल्कि एक से ज़ायद हिस्से आप पेश करें। जितना आप पेश कर सकते हैं, जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं कि अल्लाह के बंदे जगह जगह ऐसे ऐसे मकामात पर मौजूद हैं कि जहाँ पर उनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और हम शहरी इलाकों के रहने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी नेमतों से सरफराज रहा करते हैं, लेकिन वो लोग बेचारे जो ऐसे मकामात पर रहते हैं कि जो देही अज़ला और गोट हैं, ऐसे मकामात के जहाँ पर खुले खुले मैदान हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों के पास रहने के लिए पक्की छतें मौजूद नहीं हैं, ज़िंदगी की बुनियादी नेमतों से महरूम लोग, उनकी अशोई का एहतमाम करें, उनकी दाद रसी, उनकी फरियाद रसी का एहतमाम करें। $80 में आप काओ में एक शेयर पेश कर सकते हैं एंड 560 US में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ये कुर्बानी की जाएगी और मुस्तहक़ीन को वो गोश्त प्रोवाइड किया जाएगा और ये कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी पाक बारगाह में, मेरा ईमान है कि ज़रूर कबूल फरमाएगा कि जो आप इस नियत से करेंगे कि अल्लाह के बंदों तक गोश्त पहुँचे और अल्लाह के बंदे उसे तनावुल करें, उसे खाएं, अपनी शिकम सेरी का एहतमाम करें और अल्लाह तबारक व तआला यकीनन ऐसी कुर्बानी को कबूल फरमाएगा कि जो आप एहसास के साथ मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा अगर आप इंडिया, हिंदुस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, अगर आप वहाँ पर कुर्बानी करना चाहते हैं एहसास के साथ मिलकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास हिंदुस्तान में भी ऑपरेशनल है। आप $37 में हिंदुस्तान में कुर्बानी का, बड़े जानवर का यानी काऊ का एक हिस्सा
एक शेयर पेश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पेश करें, हमारी रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा अगर आप एक मुकम्मल बड़े जानवर की कुर्बानी हिंदुस्तान में करना चाहें तो 259 यूएस डॉलर्स में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप काओ में एक शेयर पेश करना चाहें फॉर कश्मीर, कि वहाँ पर जो नीडी पीपल हैं, जो नीडी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए, तो 90 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं और 630 यूएस डॉलर्स में आप वहाँ पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप सोमालिया में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो जस्ट 60 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा 420 यूएस डॉलर्स में आप सोमालिया जैसे मुल्क में एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। एहसास के साथ मिलकर, एहसास के हाथों में अपना हाथ देकर, एहसास के हाथों को थाम कर और मजबूत करके अपने डोनेशंस के ज़रिए जितने डोनेशंस आप पेश करेंगे, यकीन जाने अल्लाह तबारक व ताला आपके दिए हुए एक एक पाई का, एक एक रुपए का अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन नेमुल बदल आपको अता फ़रमाएगा। दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला आपके माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में, आपके कारोबार में ऐसी बरकतें अता फ़रमाएगा कि आप जिसका अहाता नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, इसके अलावा बांग्लादेश हमारा एक और पड़ोसी मुल्क और हमारा एक बहुत ही बरादर अज़ीज़ मुल्क, एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और जहाँ पर नीडी पर्सन्स भी हैं, नीडी लोग भी रहते हैं और तंगदस्त भी हैं, मुश्किलात का शिकार लोग भी हैं। 85 यूएस डॉलर्स में आप उनके लिए कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं और 595 यूएस डॉलर्स में आप बांग्लादेश में एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट पेश करना चाहें कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में तो 160 यूएस डॉलर्स में, और इसके अलावा अगर आप इंडिया में कुर्बानी के लिए गोट पेश करना चाहें तो 160 यूएस डॉलर्स में ही आप हिंदुस्तान में भी एहसास के साथ मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं गोट की। इसके अलावा गोट या शीप इन कश्मीर अगर आप कुर्बानी करना चाहें कश्मीर में 195 यूएस डॉलर्स में, और इसके अलावा अगर आप कुर्बानी करना चाहें किसी भी ऐसे मकाम पर कि जिसका तयन फिल वक्त नहीं किया गया लेकिन लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह उस मकाम की जानिब भी रग़बत करेंगे और उस मकाम की जानिब भी हमारी टीम की नक़्ल हरकत इंशाअल्लाह होगी अनकरीब और उस मकाम को भी फ़ाइनल किया जाएगा। 65 यूएस डॉलर्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं एंड 455 यूएस डॉलर्स में आप एक बड़े जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं किसी भी ऐसे मकाम पर कि जहाँ पर मुस्तहिक़ीन रहते हैं, बसते हैं और आबाद हैं। और इस वक्त हमारे साथ QTV UK के नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का खैर मकदम है। हम आपको वेलकम करते हैं एहसास टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन में। एहसास का साथ दीजिए, एहसास के दस्तो बाजू बन जाइए और एहसास करते रहिए। और इसके अलावा हमारे QTV एशिया के नाजरीन भी हमारे साथ हैं कि ARY न्यूज़ USA के नाजरीन हमें इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आपका भी खैर मकदम है एंड वी आर रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज़ ज्वाइन अस और डोनेट कीजिए अपने अमाउंट्स को, अपनी उस कुर्बानी की रकम को अल्लाह के बंदों के लिए कि जो इस वक्त मुल्तजी हैं, इस वक्त तमन्नाई हैं और देख रहे हैं एहसास की जानिब और उन मुखय्यर हज़रात की जानिब, आपकी जानिब, हमारे डोनर्स की जानिब कि जिनसे वो ये तवक्को रखते हैं कि वो आगे बढ़ चढ़ कर उनके लिए अमलन अपना किरदार अदा करेंगे। हम इन डिटेल एहसास के कम व बेश ज़िंदगी में जो 26 से ज़ायद शोबाजात हैं कि जिनमें एहसास इस वक्त बहुत कामयाबी के साथ काम कर रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उन पर भी आहिस्ता आहिस्ता हम आपके साथ गुफ्तगू करते रहें। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब एहसास के नुमाइंदा खुसूसी मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत कि जो ऑन द ग्राउंड जाकर एहसास की जो खिदमात हैं, एहसास की जो सप्लाई है उस हवाले से एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ऑन द ग्राउंड जाकर जो मुस्तहिक़ीन हैं उनसे भी आप मुलाकात करते हैं, उनसे जो आपके ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात होते हैं वो भी हमारे साथ डिस्कस करते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम। आज तशरीफ़ आवरी पर एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। नाइस टू सी यू अगेन। प्लीज़ मैं चाहूँगा फ़वाद भाई माज़रत कि इस हवाले से ज़रूर कुछ हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं। हमारे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखी जा रही है एहसास टेलीथॉन की ट्रांसमिशन। हमारे UK और USA के नाज़रीन हमारे साथ स्पेशली इस वक्त मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं एहसास के इस अमली किरदार को और जो फिर अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सोमालिया में, बांग्लादेश में, इंडिया में मुख्तलिफ़ रियासतें कि जहाँ मुस्लिम अक्सरियत आबाद है
उन लोगों के लिए हम कुर्बानी का एहतमाम कर रहे हैं हमारे डोनर्स आज़ाद के साथ मिलकर। ये कितनी बड़ी सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देखते हैं इसे? अल्लाह का कितना बड़ा करम है। सबसे बड़ी सपोर्ट तो अल्लाह की है, उसके बाद फिर अल्लाह ने जो वसीला बनाया है हमारे डोनर्स को। आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए अज़ान भाई, आपको तो पूरे पाकिस्तान में कुर्बानियाँ हर साल ये अमल में लाई जाती हैं यहाँ पे जी। और ये जो हम अगर कुर्बानी की बात करें बांग्लादेश, इंडिया, सोमालिया या दूसरे कश्मीर में, तो यकीन जानिए डोनर का ही मशवरा है हमें। ये जो हमारे डोनर हज़रात हैं, इनके दिल में इतना दर्द है अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। पाकिस्तान में तो उनके जानने वाले रिश्तेदार रहते हैं जिनके घर ये कुर्बानी करवाते भी हैं और एहसास के थ्रू भी पार्टिसिपेट करते हैं। बट हमारे एक डोनर की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में और भी मुस्लिम ममालिक हैं कि जहाँ पे लोग वाकई में अभी गुर्बत ज़रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया बांग्लादेश का, इंडिया का, कश्मीर का, सोमालिया का, यहाँ पे गुर्बत बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई काम करने वाली एनजीओ है नहीं जो हमारे मुसलमान बहनों के लिए ईद कुर्बान की कोई गोश्त का इंतज़ाम कर सके। तो यही हमारे जो डोनर हज़रात हैं, उनका नाम मैं बता नहीं चाहूँगा, ये उनका मशवरा है हमें जी। उनकी ख्वाहिश थी कि ये कुर्बानी का जो फरीज़ा है उन ममालिक में भी अंजाम दीजिए जी। इसी की वजह से ये दायरा कार पाकिस्तान से निकल के दुनिया के दूसरे ममालिक में पहुंचा। अब ये सोचिए कि हम लोग डोनर से रिक्वेस्ट तो करते हैं डोनेशन देने की जी, लेकिन हमसे ज़्यादा दर्द दिल वो लोग रखते हैं। ना सिर्फ उनको तो पता है हमारा तो गुजारा हो रहा है, मतलब अल्लाह ने उनको इतना दिया है कि वो लोगों के लिए डोनेशन देते हैं। ये तो एक इख्तिताम यहाँ पे हो जाता है जी, हमने ज़कात निकाल दी, सदका निकाल दिया, हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। इससे बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इनकी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान भर के अलावा और जो भी दूसरे हमारे बहन भाई मुसलमान ममालिक में, उनकी भी हद तक मुमकिन मदद की जाए। तो यही वो प्लेटफॉर्म है एहसास, जहाँ से आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश, सोमालिया, इंडिया, कश्मीर में आप कुर्बानी का फरीज़ा अपने उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी अंजाम दे सकते हैं जो आपकी इस वक्त हद तक कोशिश के मुतमन्नी है जी। उनको बहुत ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे कोई भी इस तरीके से फरीज़ा अंजाम नहीं देता। और ये अल्लाह का ख़ास करम है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों के दिल में ये ख्याल आया, आपके दिलों में अल्लाह ने ये दर्द पैदा किया कि हम तो अपने लिए करते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि उन लोगों के लिए भी करें कि जिनके लिए लोग नहीं सोचते हैं। इस मकाम पे आके देखें, महंगाई से पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर महंगाई का शिकार है। तो ऐसे हालात में हर कोई अंजाम नहीं दे सकता कुर्बानी का फरीज़ा। बहुत से लोग हैं, हम जानते हैं, हमारे पास वो लोग जो कि पिछले सालों में कुर्बानी अंजाम देते थे, अच्छे अच्छे जानवर कुर्बान हमने अपनी आंखों से देखे उनको करते हुए, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास उनकी कॉल्स आती हैं कि राशन का इंतज़ाम हो सकता है। अल्लाह अकबर। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वक्त पलटते देर नहीं लगती। अब कुछ भी कह सकते हैं, आजमाइश का वक्त है, हालात का तकाजा है, महंगाई है, आप इसको किसी कैटेगरी में भी ला सकते हैं, लेकिन वक्त पलटते देर नहीं लगती। एक शख्स जो बहुत अच्छे जानवर कुर्बान करता था, इस साल वो राशन लेने के लिए हमारे पास मुतमन्नी है, कॉल आ रही है उसकी, कभी उसका शुमार देने वालों में होता था, कभी शुमार उसका लेने वालों में। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि हम उसको बोलें कि आपके ऊपर बुरा वक्त आया आपकी वजह से, ऐसा नहीं होता। सबके साथ ये सर्कल साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है और आप दूसरों के लिए करते हैं और करना चाहते हैं, तो यकीन जानिए आप बड़े खुशनसीब बंदों में से। अगर आप दूसरों के दिल में दर्द रखते हैं, हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो अच्छा पहनते हैं, क्या ही अच्छा होगा कि हम अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों का भी सोचें, जैसे अपनी फैमिली का सोचते हैं, अपने बहन भाइयों का सोचते हैं। क्या ही अच्छा होगा उन अपनी तरह उन लोगों का भी सोचें। इससे पता है क्या होता है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम किसी की भी मुश्किलात ख़त्म नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बात पहलू मद्देनज़र रखिएगा। हम कमी कर सकते हैं, कुछ लम्हों के लिए खुशी ला सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी में कमी भी ला सकते हैं तो उस पर भी अल्लाह का हम पे खास करम है। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी एक सदका है। अब ये सोचिए कि आपका शुमार के लिए देने वालों में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी बड़ी बात होती है कि आपका शुमार देने वालों में से अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान के लिए आप पूरा कर ही रहे हैं, और बहुत अच्छा वक्त है आपके लिए कि आप दूसरों के लिए भी करते हैं। देखें, दायरा कार बहुत फैल चुका है। पाकिस्तान में जो हमारा टारगेट था, कल भी मैंने अर्ज़ किया था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब एक और टारगेट पूरा करना है जो पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं दुनिया में, जहाँ पे आप लोगों के सजेशन पे एहसास कुर्बानी कर रहे हैं, वहाँ का टारगेट भी पूरा करना है। और वहाँ का टारगेट इस तरह से पूरा नहीं होगा जब तक आप तमाम डोनर हज़ार ना सिर्फ खुद बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, जो आपके ऑफिस कोलीग हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया जहाँ पे आप लोग जाते हैं बैठते हैं, वहाँ पे भी अगर आप सजेस्ट करेंगे ना, तो ये भी आपका नेकी में शुमार होगा। क्योंकि देखिए, एक तबका तो पाकिस्तान में है, एक वहाँ पे भी है जिसका मदद करने का बेड़ा हमने नहीं उठाया, आप लोगों ने उठाया। आपकी वजह से एहसास ने जिम्मेदारी अडॉप्ट की है। आप लोगों के कहने पर, आप लोगों के लिए
इस वजह से टारगेट ना सिर्फ ओवरऑल बढ़ चुका है, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी बढ़ चुका है। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी में हिस्सा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दीजिए, क्योंकि ये कुर्बानी देखें आपको उसका सवाब मिलेगा, एहसास आपसे लेगा और दूसरे गरीब हद तक जो भी हमारे मजबूर बहन भाई हैं उन तक पहुँचा देगा, दैट्स इट। लेकिन असल क्योंकि पैसा आपका होगा, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, इतना आसान नहीं होता। जब आप अपने मेहनत की कमाई में से उन लोगों के लिए मदद करेंगे, देखें मैं एक बात बार बार ये कोट करता हूँ तो इसको ध्यान से सुना करें, मैं बोल के आ रहा हूँ। जब आप अपनी मेहनत की कमाई में से उन लोगों के लिए खर्च करेंगे, उन लोगों के लिए देंगे जिनको आप नहीं जानते, तो इस बात की आप गारंटी ले लें कि अल्लाह आपको वहाँ से देगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बात प्रूव्ड है, ये कोई फर्जी बात या लिखी हुई बात नहीं है, ये आप ही डोनर हज़रात की हमारे पास कॉल आती है, वो हमें बता दें, फीडबैक देते हैं, अल्लाह ने इंतज़ाम करवा दिया, हमने दोबारा दे दिया। ये देखें, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह के काम में, कुर्बानी के मामलात में आप आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिलीज़ में मोटिवेट करें, बताएं कि ना सिर्फ एहसास पाकिस्तान में कुर्बानी कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से आगे ममालिक का भी अभी टारगेट हमने करना है। सोमालिया है, बांग्लादेश है, इंडिया है, कश्मीर है, और भी हमारे ममालिक हैं जो हमारे बढ़ते जाएंगे। एक और प्रोजेक्ट है वेयर मोस्ट नीडी, जहाँ पे कुर्बानी की ज़्यादा हमें ज़रूरत फील होगी, वहाँ पे हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें और जानवर कुर्बान करने की ज़रूरत है, और हम कुर्बानी वहाँ पे करेंगे। क्या ही अच्छा होगा कि दूसरे ममालिक की भी ज़रूरत पूरी हो जाए, और जो दूसरा हमारा फंड जनरेट हुआ है इसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखें, फ़ायदा इंसानियत का होगा, फ़ायदा मुसलमान फैमिलीज़ का होगा, फ़ायदा एहसास का नहीं होगा, फ़ायदा आपका होगा और उन लोगों का होगा कि जहाँ पे आपका गोश्त आपके दिए हुए पैसों से कुर्बानी जाएगी। और आपकी नीयत, देखें बेसिक चीज़ क्या होती है, वो आपकी नीयत होती है। पैसा तो आप देते हैं, चला जाता है, वो आपको नज़र नहीं होता कहाँ गया। आपने एक अच्छी कॉज के लिए दिया, अल्लाह की राह में दिया, आपकी नीयत क्या थी कि मेरे दिए हुए डोनेशन से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। तो सोचिए कि जब आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, तो इस बात का आप कभी इम्कान रखिएगा कि अल्लाह आपको वहाँ से देगा, उन लोगों के ज़रिए देगा जिनको आप भी नहीं जानते होंगे। अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा हमेशा सच होता है। टाइम कम है, आज भी हम लोग गडाब गए थे अपने फार्म हाउस के ऊपर ये सारे सर्वे के लिए। यकीन जानिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसे कहते हैं ना मेला सज गया, मेला सज चुका है। बस अब इंतज़ार है तो आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, आपके डोनेशन का इंतज़ार है। आपकी कॉल्स अगर हमारे पास स्टूडियो में आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, हमें ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है आपसे बात करें। देखें, आप लोगों के मशवरों की वजह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का। एहसास के ऊपर जो भी प्रोजेक्ट हम लाना चाहते हैं, इसमें से 90% आप लोगों के प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि आप लोगों का मशवरा होता है कि जी इस चीज़ को भी लॉन्च करें, हम इसके लिए भी आपको फ़ंड देंगे। ये आपका मशवरा होता है जिसकी वजह से एहसास अपने प्रोजेक्ट में, अपने फ़ंड में इजाफा करता रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट होती है, आप लोगों का साथ होता है, आप लोगों के मशवरे होते हैं, और सबसे बड़ी बात आपका एतमाद होता है एहसास के ऊपर, जो गुज़श्ता 16 सालों से जारी और सारी। इसी वजह से आज हम आपके सामने, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद हैं। अगर आपका साथ नहीं होता इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो यकीनन हम इस तरीके से आपके रूबरू होके इतनी डिटेल में आपको नहीं बता रहे होते। तो मेरी ख्वाहिश है और मेरी इल्तिजा है, क्योंकि देखें लोग राशन का इंतज़ार करते हैं, आप लोग अल्लाह के तवज्जुह से उनका इंतज़ाम कर देते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ ही कुर्बानी के लिए भी बहुत बड़ी तादाद हमारे पास मौजूद है, उन फैमिलीज़ की जिनकी मुसलसल हमें कॉल्स आ रही हैं डेली बेसिस पे। उनको उम्मीद बन गई है कि एहसास इस साल भी हमारे लिए कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ाम करेगा। एक फैमिलीज़ को 5 से 8 किलो के एक शॉपर जाता है थैली का। क्या ही अच्छा होगा कि एक से ज़्यादा शॉपर जाएँ, उनको एक 5 किलो का नहीं 10 किलो के 2 शॉपर जाएँ। ये मुमकिन कब होगा? कि जब आप लोग डोनेशन देंगे, जब आप लोगों का फीडबैक आएगा, आप लोगों की कॉल्स आएंगी हमारे पास, और आपके दिए हुए डोनेशन से, देखें 2 ही लोग हैं इसमें, एक आप हैं और आप जिसको गोश्त पहुंचाना चाहते हैं, ये 2 फैमिलीज़ हैं। एहसास कुछ भी नहीं करेगा, आपसे डोनेशन लेगा, जानवर कुर्बान करेगा, गोश्त उस फैमिली तक पहुंचा देगा। ये तो हर प्रोजेक्ट में हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, आपसे लेते हैं, लोगों तक पहुंचा देते हैं। फ़ायदा आपको है और उन फैमिलीज़ को है कि जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं और जो आपकी मदद के इंतज़ार में। और यकीन जानिए रमज़ान ख़त्म, ईद ख़त्म होने के बाद हमारे पास एप्लीकेशंस का, कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है लोगों का, क्योंकि लोगों को एक देखें उम्मीद बन जाती है। सबसे आप भी अगर कोई काम करना चाहते हैं कि आपको उम्मीद होती है कोई मुझे गाइड करेगा, कोई मुझे मोरली सपोर्ट करेगा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, एक उम्मीद बन जाती है। इसी तरीके से हमारे जो बहन भाई जो मजबूर हैं हालात की वजह से, उनको भी उम्मीद बन चुकी है आप लोगों से कि इस बार भी एहसास के जो डोनर आज़ाद हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, यकीन जानिए इतनी दुआएं मिलती हैं आप लोगों को अगर आप उस वक्त लोकेशन पे मौजूद हों कि जब गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, वो फैमिलीज तक गोश्त पहुंचाया जा रहा होता है।
कितनी दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए, आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते, गुमान नहीं कर सकते। आपको फुटेजेस में हम दिखा सकते हैं कि लोग किस तरीके से आप लोग अपने दिल से दुआएं देते हैं। किसी के लिए एक वक्त का राशन का इंतज़ाम करना, रोटी का बंदोबस्त करना बहुत बड़ा सवाब है। आप फैमिलीज़ के लिए पूरे महीने भर का राशन का इंतज़ाम करते हैं। क्या ही अच्छा होगा कि एक फैमिलीज़ के लिए पूरे महीने के गोश्त का इंतज़ाम हो जाए, किसी का भला ही होगा। जो आजकल के हालात हैं, मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि एक सरबरा फैमिली का है, पूरा घर आजकल नहीं चला पाता। महंगाई बहुत ज़्यादा है। पहले होता था ज़माने में एक कमाता था पूरा घर खाता था, पूरा घर भी कमाता तो कहीं ना कहीं कुछ कोलैप्स या मिसलैप्स हो बल्कि अगर एक कमाने वाला मौजूद है तो वो भी दो दो नौकरियां कर रहा है। ऐसे और ही है। बाद तो ये बात बहुत कॉमन हो गई है अदनान भाई कि एक बंदा एक जॉब नहीं कर रहा, उसको जो भी शिफ्ट मिलती है 24 घंटे में से वो 2 शिफ्टें करना ज़रूरी समझता। क्यों? घर भी चलाना, फैमिली भी चलानी, और सबके लिए फैमिलीज सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होती है। मेरी ख्वाहिश है कि किसी के हाथ फैलाने से पहले अगर उसके लिए बंदोबस्त हो जाए राशन का या गोश्त का, ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं, सवाल करते हैं, रोते हैं लोग। दर हकीकत फैमिलीज़ आती हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ आती हैं। देखें, हर फैमिली अच्छी होती है मेरी नज़र में। जो ज़रूरतमंद होता है वो डिज़र्विंग फैमिली होती है। क्या ही अच्छा हो कि उनके रोने से पहले, उनकी आंखों से आंसू निकलने से पहले, उनके हाथ जोड़ने से पहले, या कोई भी घर का सरबरा हो, कोई मर्द हज़रात हो, कोई बहन भाई हो, उनके ये सब करने से पहले अगर उनकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए तो क्या ही अच्छा होगा। अल्लाह यकीन जानिए मेरी भी ज़रूरतों को वहाँ से पूरा करेगा जहाँ से मैंने सोचा नहीं होगा, और आपकी ज़रूरियात को भी वहीं से पूरा करेगा। आपकी फ़ैमिली की भी ज़रूरियात को वहाँ से पूरा करेगा जहाँ से आपका गुमान नहीं होगा। और मुझे इस बात पे इतना श्योर है, इतना यकीन है, क्योंकि हमने अपनी आँखों से ये सब होते हुए देखा है। प्रैक्टिकली लोग कॉल्स भी करते हैं, और लोग जो हमें बाय वॉक हमें डोनेशन देने आते हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनका भी ये एक्सपीरियंस होता है कि हमें एक तो खुशी होती है, एक इत्मीनान होता है कि जब हम अपने दिया हुआ डोनेशन अपने हाथों के सामने बढ़ता हुआ देखते हैं कि गोश्त की सूरत में या राशन की सूरत में या वाटर की सूरत में कहीं भी ये इन्वेस्ट हो रहा होता है, तो हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। और इस बात की खुशी होती है जो हमने कमाया था अपनी मेहनत से, उस कमाई में से जहाँ पे हमने एहसास पे भरोसा करके एहसास को डोनेशन दिया, ये चीज़ वहाँ तक डिलीवर भी हो रही है, ये पहुँच भी रही है। इसका सबूत आप फोटेजेस में, वीडियोज़ में देख सकते हैं, प्रोमोज में। बताने का मकसद लोगों के चेहरे नहीं दिखाना होता, किसी की मार्केटिंग, किसी को एक्सपोज करना नहीं होता, लेकिन बताना ये होता है कि ये वो फैमिलीज़ हैं जिसके लिए आपने हमें डोनेशन दिया था। आपका दिया हुआ डोनेशन उन लोगों तक पहुँचाए जो वाकई में आपकी मदद के मुस्तहिक हैं और आपकी मदद का इंतज़ार करते हैं। जी माशाल्लाह। और जिस तरह से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जी फुटेज है हमारे सामने, देखें कि किस तरह बावकार अंदाज के साथ लोगों को, उन मुस्तहक़ीन को, उन अल्लाह के बंदों को, हमारी वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ, वो हमारे बुज़ुर्ग, वो नौजवान बच्चे सब आते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ आती हैं, और फिर वहाँ वो सुबह से आकर लाइनों में लग जाते हैं। और सिर्फ इसलिए आते हैं कि गोश्त जैसी जो नेमत जिससे वो सारा साल महरूम रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसा मौका अता फ़रमाता है उन्हें कि जब उन्हें इस बात का कभी यकीन होता है कि आज हमें इतना गोश्त यकीनन मिल जाएगा कि जो हमारे लिए चंद दिनों के लिए काफ़ी हो जाएगा, और हम गोश्त जैसी नेमत को अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए अवेल कर सकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ग़िज़ाई ज़रूरत बड़ी बुनियादी सी चीज़ है, और इसकी जो नीड है, जब तक ये पूरी ना हो तो इंसान की ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला का ये बहुत बड़ा करम है कि एहसास जैसा इदारा, एहसास जिस तरह से लोगों को मोटिवेट करता है, और हमारे वो जो डोनर्स हज़रात हैं कि जो हमेशा से हमारा साथ देते आए हैं, गुज़िश्ता 16 सालों से जिस तरह से हम सदाए एहसास बुलंद कर रहे हैं, और हमारे डोनर्स हज़रात हमारा साथ दिए जा रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं इस अंदाज से कि आपकी रुकूमात हम तक पहुँचती है, और हम उन रुकूमात को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह के बंदों की फ़रियाद रसी और दाद रसी का एहतमाम करते हैं। दर हकीकत एहसास एक ब्रिज का किरदार अदा करता है आपके और उन मुस्तहक़ीन के दरमियान। नाज़रीन गिरामी कदर, हमें कुछ डोनेशंस भी यहाँ पर मौसूल हुए हैं। मिसेस जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, यूके से 120 पाउंड उन्होंने पेश किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर गोट इन पाकिस्तान। कुर्बानी के लिए उन्होंने गोट की कुर्बानी पेश की है, इसका गोश्त पेश किया है, और अपनी रकम को पेश किया है, एहसास को, कि एहसास उनकी इस रकम के ज़रिए ये कुर्बानी करे और इसका गोश्त मुस्तहक़ीन तक पहुँचाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस कंट्रीब्यूशन। और इसके अलावा दूसरा डोनेशन भी हमें मौसूल हुआ है। मिसेस मुसर्रत साहिबा हमारे साथ हैं, 50 पाउंड उन्होंने पेश किए हैं।
यूके से हमारे साथ हैं और इंडिया के लिए उन्होंने ये कुर्बानी पेश की है फॉर 2 शेयर, यानी बड़े जानवर में उन्होंने 2 शेयर पेश किए हैं कुर्बानी के। अल्लाह ताला आपके दिए हुए इस तोशे को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। नाज़रीन गिरामी कदर, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अपनी ज़िंदगी में अता फ़रमाई हैं। हम अगर अल्लाह की नेमतों का शुमार भी करना चाहें तो हम नहीं कर सकेंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ये आया मुबारका का तर्जुमा है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। तो उस मेहरबान रब की ये करम नवाजी है कि उसने अगर आपको इस काबिल बनाया है कि आप जब जो जी चाहता है अपने और अपने ख़ानदान के लिए अवेल करते हैं, उसे खाते हैं और उसे अपने दस्तरखान पर सजा हुआ, उसे वहाँ पर रखा हुआ देखते हैं और आपको दिली तक़वियत होती है, तो यकीन जाने कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। लेकिन वहीं ऐसे बदहाल और यूँ कह लीजिए कि सतह गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी को गुजारने वाले वो लोग कि जो ख़ुद को कहीं किसी वक्त ये महसूस करते हों कि ये एक बदनसीबी है उनके लिए। हालांकि बरोज़ क़यामत इस हवाले से एक रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से ऐसे मुआज़रत फरमाएगा जैसे दुनिया में 2 लोग आपसी किसी मामले के बाद एक दूसरे से मुआज़रत करते हैं। अल्लाह ताला अपने उस बंदे से कि जो दुनिया में मुफलिस व खस्ता हाल था, अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐसे मुआज़रत फरमाएंगे और फरमाएंगे कि तू ये ना समझ कि तुझे दुनिया में मैंने ज़रूरतमंद इसलिए रखा कि तुझे मैंने हकीर जाना, बल्कि तुझे इसलिए मैंने दुनिया में ज़रूरतमंद बनाया कि आज उसका बेहतरीन बदला तेरे लिए मौजूद है और आज तेरे लिए मेरे पास बेहतरीन इनाम इकराम मौजूद है। और ये भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हुज़ूर ने फरमाया कि मुफलिस व खस्ता हाल लोगों से बहुत ज़्यादा मेल जोल रखा करो। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह किस बाइस? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। सहाबा ने हैरान होकर पूछा कि हुजूर मुफलिस व खस्ता हाल लोगों के पास कैसी दौलत और नेमत है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये लोग बरोज़ महशर तुम्हें जन्नत में अपने साथ ले जाने का ज़रिया और वसीला बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन मुफलिस व खस्ता हाल लोगों से फरमाएगा कि दुनिया में जिसने तुम्हारे साथ नेकी की, भलाई की, तुम्हारी अशोई फरियाद रसी का एहतमाम किया, तुम तक वो नेमतें पहुँचाई कि जिनके तुम मुस्तहिक थे, तो आज उन्हें देख लो और अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाओ। हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ ये तमाम तर मामलात ख़िदमत खल्क़ के हवाले से कि जिनके हवाले से एहसास इस वक्त कम व बेश ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में सरगर्म अमल है, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि इसकी ज़रूरत हमारे मुसलमान बहन भाइयों को है। वहीं इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है, इस जानिब आपको तवज्जो दिलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके महबूब करीम ने मामूर फरमाया है, इस बात की तलकीन फरमाई है, इस बात की अहमियत को जा बजा अल्लाह के रसूल ने अपने फ़रामीन के अंदर उजागर किया है, इस बात को समझाया है और इस बात की सख्ती के साथ बाज़ मकामात पर हुज़ूर ने तलकीन फरमाई कि अल्लाह की राह में ख़र्च करो, खूब खर्च करो, ज़्यादा खर्च करो और बचा कर ना रखो, जमा करके ना रखो। ये रिवायात हैं, अगर हम पढ़ें, इनका मुताला करें तो हमें पता चलता है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने की कितनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल ने यह इरशाद फरमाया और मैं इसे अक्सर कोट किया करता हूँ, अल खल्क़ु यालुल्लाह, के तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है और जब मखलूक की खिदमत की जाएगी, अल्लाह के कुंबे की खिदमत करने के लिए ज़रिया और वसीला आप बनेंगे, आपका माल बनेगा, तो यकीन जाने कि ये एक बहुत बड़ी खुशबख्ती है, बहुत बड़ी खुश नसीबी है और इसका बेहतरीन नेमुल बदल अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। हमारे स्टूडियो नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 440203555272 पर। इसके अलावा डोनेशन हॉटलाइन हमारी ओपन है, ये मैं यूके के नाजरीन के लिए बता रहा हूँ। डोनेशन हॉटलाइन हमारी ओपन है 0203617786 पर आप हमें अपने डोनेशंस भी सबमिट करवा सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर मौजूद हैं कि जिसे आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे यूएसए के नाज़रीन हमें स्टूडियो में कॉल करना चाहें तो 17183935 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल्स को हमारे कॉल सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह एहसास का एक बहुत बड़ा एक वसी पैमाने पर कॉल सेंटर मौजूद है कि जहाँ पर हमारे बहुत सारे नुमाइंदगान इस वक्त और 24 घंटे मसरूफ़ अमल रहते हैं, आपकी कॉल्स को लेते हैं और हमारा ये जो ख़िदमात का एक सिलसिला है जो डोनेशंस
को जो कलेक्ट करने का एक सिस्टम है वो 24 घंटे फ़ाल रहता है। आप किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस ट्रांसमिशन के दौरान आप हमें कॉल करें, ट्रांसमिशन के बाद भी आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं हमारी डोनेशन हॉटलाइंस पर या फिर कॉल करके हमारे नंबर्स पर। डोनेशन हॉटलाइन फॉर USA मैं बयान कर रहा हूँ 185561778786 पर आप अपने डोनेशंस को ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ, जहाँ हमने कुर्बानी की डिटेल आपके साथ डिस्कस की है, वहीं जिस तरह हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं गाए गाए कि ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात हैं कि जिनमें एहसास इस वक्त फ़ाल है, काम कर रहा है। अगर आप एक सिलाई मशीन का तोहफ़ा देना चाहें किसी ऐसे मुस्तहिक़ ख़ानदान को, किसी ऐसी हमारी बहन को, माँ को कि जिसका महरम मौजूद नहीं है, कि जिसके घर में कोई ऐसा मर्द सरबरा मौजूद नहीं है कि जो घर की किफ़ालत कर सकता हो, या फिर मर्द घर का वफ़ात पा चुका है या वो बीमारी की हालत में मौजूद है, या फिर आपको पता है ख़र्चे हमारे यहाँ पूरा करना फैमिलीज़ के लिए, वो फैमिलीज़ के जो नीडी हैं, तंगदस्त हैं, नादार हैं, उनके लिए कितना बड़ा ये मरहला है। तो आप बेहतर समझते हैं अगर आप एक सिलाई मशीन किसी हमारी बहन को, किसी हमारी ऐसी खातून को प्रोवाइड कर देते हैं कि जिसे वो यूज़ करें इस अंदाज से कि वो अपने इतराफ़ में मौजूद लोगों के कपड़े सिएँ और उन कपड़ों को सी कर जो उजरत उन्हें हासिल हो उससे वो अपने बच्चों का पेट भर सकें और अपने गुज़र बसर के लिए अपने मामलात को आगे लेकर चल सकें, तो एक सिलाई मशीन का तोहफ़ा ज़रूर पेश कीजिए। जस्ट $95 में आप एक सिलाई मशीन का तोहफ़ा पेश कर सकते हैं किसी भी ऐसे मुस्तहिक़ ख़ानदान को कि जो इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत को महसूस करता है और जिसके पास कमाई का कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि जिससे उनकी ख़ानदान की जो ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं, ज़िंदगी के और मामलात हैं, वो चल सकें। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी कदर, अगर आपका ताल्लुक़ USA से है तो अगर आप मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेना चाहें और मस्जिद की तामीर को करवाना चाहें, एक मुकम्मल मस्जिद की तामीर $9,500 में की जाती है और पाकिस्तान के ऐसे मकामात के जहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी नेमतों से महरूम लोग रहा करते हैं, वो लोग कि जिनके पास अपने घर बनाने के लिए कोई ऐसा सिस्टम प्रॉपर्ली मौजूद नहीं है, कच्चे मकानों में रहने वाले लोग, मैदानी इलाकों में, सहराई इलाकों में रहने वाले लोग, उनके लिए मसाजिद तक क़याम अमल में लाना यकीनन ये एक बहुत मुश्किल मरहला है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के घर का क़याम अमल में लाना यकीनन एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप अपने नाम से या अपने मरहूमीन के नाम से, अपने मरहूम वालिदैन के नाम से एक मस्जिद का क़याम हम अगर आप अमल में ले आएँ जस्ट 9,500 के इस अमाउंट के अंदर, तो यकीन जानें कि इसका बेहतरीन अजर आपको अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाएगा या आपके मरहूमीन को अता फ़रमाएगा कि जिनके नाम से, जिनके ईसाल सवाब के लिए आप मस्जिद का क़याम अमल में लाएंगे। और नाज़रीन गिरामी क़दर, इस हवाले से हम मज़ीद भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप राशन पैकेज की फ़राहमी के लिए अपना हिस्सा शामिल करना चाहें कि ऐसा राशन पैकेज कि जिसमें ग़िज़ाई अजनास के हवाले से उससे रिलेटेड वो तमाम चीज़ें होती हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर ख़ानदान मुश्तमिल है और उनके लिए जो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए वाफ़िर व काफ़ी हुआ करता है। $65 में आप एक बेहतरीन अच्छा राशन पैकेज तैयार करवा सकते हैं। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो मुस्तहक़ीन, वो ज़रूरतमंद लोग मौजूद हुआ करते हैं। हमारे आई साइट कैंप भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ़ाल हैं और पूरा साल ये सिलसिला जारी रहता है। हमारी वो ख़वातीन, वो बुज़ुर्ग हज़रात, वो नौजवान हों या फिर बच्चे हों, ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ नहज, मुख्तलिफ़ उम्रों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ये मसला ज़िंदगी में कभी भी आपके साथ अल्लाह न करे किसी को भी दरपेश आ सकता है। और वो लोग कि जो इस मसले से गुज़र रहे हैं, बीनाई ज़िंदगी की एक बहुत बेसिक नीड है जिसके बग़ैर इंसान अपने रोज़ो शब गुजारने से कासिर नज़र आता है। तो आई साइट कैंप का भी एहतमाम करता है एहसास पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और अगर आप इस हवाले से हमें अपना ताउन पेश करना चाहें तो $55 में आप आई साइट के लिए किसी मरीज़ की आँखों की बीनाई को बहाल करने के लिए या उसकी आँखों का इलाज करने के लिए, कोई बीमारी हो गई हो उसे दूर करने के लिए आप अपनी रकूमात को पेश फरमाएँ। प्लीज़ अपने डोनेशंस को ज़रूर पेश कीजिए। आपका दिया हुआ एक एक रुपया, आपका दिया हुआ एक एक पाउंड, एक एक डॉलर बहुत अहमियत रखता है। यकीन जाने पाकिस्तान में जब वो अमाउंट कन्वर्ट होता है तो वो एक अच्छा बड़ा अमाउंट बन जाता है
और फिर उससे हम जब लोगों की खिदमत करते हैं तो यकीन जाने खिदमत का एक ऐसा हमारे सामने एक खूबसूरत मंज़र आता है कि जिससे हमें महसूस होता है देखकर कि वो लोग बेशुमार दुआएं पेश कर रहे हैं एहसास के बानियान को, एहसास के डोनर्स को। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आईसाइट के लिए अपना डोनेशन पेश करना चाहें तो 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में पेश कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कदर एहसास करते रहिए, एहसास देखते रहिए, एहसास के साथ रहिए। हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से वक्फे पर, वक्फे से लौटते हैं इस यकीन के साथ क्या आप हमारा साथ देंगे।